बक्सर लोकसभा सीट के अपने प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के लिए वोट मांगने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को बक्सर पहुंचे। अहिरौली के मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया था। वहां की भीड़ देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उत्साहित हुए और इस बात का जिक्र भी किया। हजारों की तादाद में, हालांकि भाजपा समर्थकों की आप सुनेंगे तो भीड़ लाखों की तादाद में थी, उसका आगे आपको हम चर्चा सुनाएंगे, लेकिन समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। एक छात्रा वंदना भगत संभवतः इनका नाम था, हाथों में उन्होंने उनके माता की तस्वीर उठा रखी थी। प्रधानमंत्री ने एसपीजी को निर्देश देकर वह तस्वीर अपने पास मंगाई और कहा, बेटी मैं तुम्हें तस्वीर पत्र भेजूंगा। कुछ समर्थक तो हाथ में गदा और कमल लेकर के भी पहुंचे थे, उनका स्वरूप देखने लायक था। हम आपको उस भीड़ में जो लोगों से बातचीत हुई उसके बारे में भी हम बताएंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जितनी तादाद में युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए उसी तरह भारी तादाद में महिलाएं भी नजर आईं। आइए सुनते हैं लोगों की क्रमशः बातें। मोदी की जनसभा रही, किस तरह से देख रहे हैं और ये सर्वसिद्ध हो चुका है। आपका जो रैली अरे आपको बयान देना न्यूज नेशन पे, ये रैली ने ये दिखा दिया कि विश्व में इकलौता है मोदी जी ऐसा लेता है जिनके पीछे युवा चलते हैं, जिनके पीछे युवा चलते हैं, जिनके लिए महिलाएं चलती हैं, जिनके लिए देश का सैनिक जीवित है। तो ये सर्वसिद्ध है और सर्व नेता है हम सभी के। तो ये आने वाला जो समय है, अब की बार 400 पार को ये दर्शाता है और बक्सर की भूमि से 4 लाख पार होने जा रहा है। ये तय है। जय मिथिलेश, जय मिथिलेश, जय श्री राम। कुछ बक्सर के युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। बक्सर के युवा दिग्भ्रमित नहीं है। बक्सर के युवाओं को पता है कि हमारे वोट की सरखट्टा कहाँ पर है। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक दलाली कर रहे हैं, उनकी दलाली का शटर बंद होती दिख रही है। वो कहीं ना कहीं से विक्षिप्त मानसिकता से लग चुका है और युवाओं को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन ये बक्सर ना है जी, इलाका का आप महिला हैं, आपने भी यहाँ पे क्या कुछ पाया और क्या सुना? मोबाइल हमारे नहीं मतलब जान भी दे सकते हैं। मतलब मुझे फ्रंट में आना है, उसके लिए मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मोदी के लिए मुझे आगे आना है और दिखना है। महिलाओं का साथ मिलेगा इस पर? अरे पूरा मिलेगा, पूरा का पूरा महिलाओं का साथ है। मोदी जी के ही साथ है और मिथिलेश जी को ही वोटिंग करने वाली है। और इसमें दो राय नहीं है कि महिलाएं जो है कि मोदी जी को छोड़ कर किसी और पार्टी की तरफ में छूटी हुई थी, वो बस वनली बार मोदी मोदी। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सुमन सिंह पटेल से नगर निकाय प्रकोष्ठ महिला प्रवक्ता हूँ और मैं यहाँ पर मिथिलेश जी के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित हूँ। अहिरौली में जो मोदी की सभा हुई थी, आप इसमें गए थे? जी गए थे। कैसा रहा सभा? बहुत सुंदर था और बहुत काफ़ी भीड़ थी। उस भीड़ का जो है संख्या का तो 5 लाख के करीब था, 5 प्लस था, ठीक है। और सभा में हमारे मोदी जी जो बोले हैं, अब उसका तो बात ही कुछ नहीं है। क्या बोले? हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ जो जन्मभूमि राम का है, यहाँ ये कर्मभूमि है बक्सर का। तो जन्म बोले कि जिस तरह से मैं जन्मभूमि को बनाया, वैसे जो है ये विश्वामित्र के स्थली जो है कर्मभूमि को उसी तरह से मैं जो है स्वर्ण जैसा बना करके रखूँगा। और मिथिलेश भाई जी को जो है, मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ से जो है हम लोग 4 लाख प्लस से जिताएंगे जी। ये आप कह रहे हैं? नहीं, पूरा समाज कर रहा है, पूरा पब्लिक कर रहा है। मेरे साथ जितने साथी है या मेरे जो भी आसपास के गांव है, मेरे क्षेत्र है, तो सब लोग बोल रहे हैं। कार्यक्रम को कवर करने पहुंचे हमारे साथी चंद्रकेतु पांडे ने भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट रानी चौबे से भी इस सिलसिले में सवाल किया। भाजपा के लोग प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यह कितना सार्थक है? सुनिए उनका जवाब। भाजपा केवल प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रही है, मतलब मुद्दे पर बात नहीं करती। राजद इसलिए बोल रही है क्योंकि उनका जो प्रधान सेवक है वो चारा चोर है। राजद इसलिए कह रही है क्योंकि उनका जो प्रधान सेवक है वो रेलवे में जब नौकरियां देते हैं तो वो ज़मीन हथिया लेते हैं और जिसके बेल पे पूरा परिवार है। आप उठा के देख लीजिए, हर एक परिवार पे केस है। हमारे प्रधान सेवक पे कोई केस है? हमारे प्रधान सेवक की प्रॉपर्टी आपने देखी? नॉमिनेशन किया है उन्होंने, और देख लीजिए इन लोगों की प्रॉपर्टी।
1000 करोड़ में प्रॉपर्टी है, उनके 3-4 करोड़ में सिमट जाता है जो उनकी तनख्वाह है और जो उनके अवार्ड से वही है उनके पास रखे हुए। तो समझ जाइए ना, इसे तो दिखता है। और देखिए इनके अंदर एक पिछले बार तो खाता ही नहीं खुला था, इस बार भी देखा जाएगा कि क्या होता है। जब इनकी अपनी कांग्रेस और राजद में लड़ाई है, आप पुण्या सीट की ही बात कर ले, अगर आप पुण्या सीट की बात कर लें तो किस तरीके से लड़ाई है, एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं है इनके अंदर। कोई ज्वाइनिंग कराता है, कोई उसके विरुद्ध बोलता है, और यहाँ तक इनके मुंह से निकलती है कि एनडीए को जिता दीजिए, एनडीए को जिता दीजिए। तो ये है हमारी सरकार, इन्हें पता है कि हम क्या चीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या है, ये सबको पता है। आपका परिचय? मैं रानी चौबे, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मीडिया पैनलिस्ट हूँ।